डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सक्षमता परीक्षा 4 और 5 जो कहा गया था कि ऑफलाइन होगा, वो ऑफलाइन ना होकर के सीबीटी के माध्यम से यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने के लिए कहा जा रहा है, जबकि पहले कहा गया था कि 3 परीक्षा ऑनलाइन और 2 परीक्षा ऑफलाइन लिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के माध्यम से लिया जाने वाला ये परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा और 4-5 दोनों अलग अलग, ये नहीं कि 4 और 5 दोनों एक ही साथ होगा, 4 अलग होगा 5 अलग होगा। आपसे आवेदन लिया जा चुका है। सक्षमता 3 के शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का रिज़ल्ट का। मैंने कहा था 15 अगस्त से पहले आंसर की आने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। उम्मीद किया जा सकता है कि 20 अगस्त से पहले या अगस्त लास्ट तक आंसर की के साथ रिज़ल्ट आ जाए। किसी कारणवश अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं, और आप क्यों अनुत्तीर्ण होंगे इसका भी मैं कारण बताऊंगा, एक पैटर्न एग्ज़ाम में बदला गया है। ये सच्चाई है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आसान नहीं हुआ है। सक्षमता 3 मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि क्या इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, और ये नोटिफिकेशन में सक्षमता 4 और 5 वालों के लिए बताया भी जा चुका है। आप लोग सोचे थे कि पर्यावरण, हिंदी, गणित जिस भाषा में पूछा गया था उसी भाषा में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं दिखाऊंगा अभी जस्ट नए पैटर्न पर आपका परीक्षा लिया गया है, और वो था सीटेट का पैटर्न, रीट का पैटर्न, केबीएस का पैटर्न, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका, मैं शुरू से ही कह रहा था कि हो सके कि आपका पैटर्न चेंज हो, इसलिए आप सभी कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन विभाग को, शिक्षकों को पहले ही आगाह कर देना चाहिए था कि पुराने जो 2 पैटर्न हुए सक्षमता 1 और 2 का, उसका बदला हुआ पाठ हम लोग इस बेस पे परीक्षा लेंगे, ताकि वो लोगों को मैं ऑनलाइन मोड में तैयारी करा देता। देखिए ऐसा नहीं है, चैनल पे 40 से 50 प्रश्न आपका लड़ा है। जो लोग रेगुलर पढ़े हैं मेरे चैनल पे 40-50 प्रश्न लड़ा ही लड़ा है, लेकिन जो मैं दावा कर रहा था कि 100% लड़ेगा, वो दावा मेरा फेल था। क्यों फेल था ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सीटेट के जैसा आपका परीक्षा हुआ था, और ये भी सक्षमता 4 और 5 होगा, सीबीडी के माध्यम से होगा, नए पैटर्न पर आधारित होगा, और बाल विकास और अधिगम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए, और उस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, इसी से लिया गया है। और ये इतना डेंजर प्रश्न होता है कि 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट को पकड़ना होता है। अब रहा बात कि आखिर जब नए पैटर्न पे होगा, इस बेसिस पे होगा, नए स्किल पे, तो तैयारी कैसे करना है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मॉडरेट, आसान, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 जो आंसर किया आएगा सबका निचोड़ भी कराऊंगा, कराया हूँ सक्षमता 1 और 2 का। उसके बाद एडवांस प्रश्नों के साथ मैं सक्षमता 4 और 5 की तैयारी कराऊंगा। इसी चैनल पे सीटेट, बीपीएससी, टीआरई 4, स्टेट, केवीएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा। कुल प्रश्न आपका 150 होगा, ये तो सभी को पता है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, लेकिन परीक्षा आसान नहीं होगा। रहा बात लास्ट डेट जो था ये एक्सटेंड किया गया था, या फिर 27/2025 तक जो लास्ट डेट दिया गया था आवेदन का, उसमें सक्षमता 3 वाले लोग बहुत सारे भर भी दिए हैं जिनका परीक्षा अच्छा नहीं गया है, और जो नहीं भरे हैं उनको परेशान नहीं होना है। आपको केवल फ़ीस जमा करना होगा, उसके बाद आप सक्षमता 4 में अपीयर होंगे। पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ प्रूफ के साथ। क्या कह रहा है ये, बिहार सक्षमता परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न देखिए,
यही मुझे डाउट था जब आप लोग निकल रहे थे एग्ज़ाम सेंटर से, तो 23 का बीता, 24 का बीता, 23 का बीता, तो बहुत सारे शिक्षक ये क्या पूछ दिया, प्रश्न ही नहीं समझ में आया। तो हम भी कंफ्यूज कर रहे थे कि आखिर ऐसा है क्या कि शिक्षक परेशान है। मैं आप लोगों को भी दोषी ठहरा रहा था, लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये सच्चाई है। यहाँ पे पैटर्न मैं दिखा देता हूँ और प्रश्न भी दिखाऊंगा कि क्या इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। फिर मैं सोचा कि चलो 23 को अगर गड़बड़ हुआ तो 24 वालों का अच्छा जाएगा, वो लोग भी निकले तो वही बात, 25 वाले भी वही बात। इसका मतलब पैटर्न ही बिना कहे बदल दिया गया था। लेकिन फिर भी अन्य चैनल का आप मिला लीजिएगा और मेरे चैनल का, गणित और कुछ पर्यावरण को देखा जाए तो 30-40 या लमसम 50 प्रश्न मेरे मास्टर क्लास महामैराथन जो शुरू से देख रहे थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उनका लड़ा हुआ है। और उसके बाद तुक्का मारेंगे उनका रिज़ल्ट होगा ही होगा। लेकिन वाकई में जो लोग कम दिन तैयारी किए, जो लोग पैटर्न नहीं समझे, और विभाग के द्वारा अचानक जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न बदला, इससे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भाई बदलना था तो 10 दिन पहले आप बदलते और बताते, तब ना हम ब्रह्मास्त्र देते। लेकिन आपने अचानक बदल दिया। मान लीजिए मेरा कल परीक्षा है और आपने आज पैटर्न बदल दिया और मैंने तैयारी किया एससीईआरटी एनसीईआरटी से, एग्ज़ाम में तो मैं फेल कर जाऊंगा। आप ही नहीं, मैं भी फेल कर जाऊंगा। पैटर्न पता हो उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज सेट टू कंडक्ट द सक्षमता परीक्षा 2025 फेज़ 4 एंड 5 एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी के माध्यम से ही आपका लिया जाएगा परीक्षा। टू एसेस द टीचिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स, ये केवल वही लोग परीक्षा देंगे जो पहले से ही शिक्षा विभाग में नियोजन इकाई पे बहाल है। द एग्ज़ाम विल फीचर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू होगा आपका पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड। देखिए यानी जो आप कह रहे हैं नॉर्मल प्रश्न नहीं होगा, आपका प्रश्न स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न पे होगा। कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट रिलीवेंट टू टीचिंग रूल्स। देखिए ये जो टॉपिक कवर करेंगे एग्ज़ाम में पैटर्न लिए हैं, ये लिए रिलेवेंट टू टीचिंग रूल्स, यानी टीचिंग स्किल से प्रश्न किया गया है, जो कि अचानक से बदला गया और शिक्षक हतोत्साहित हो गए, बहुत परेशान हुए। तो सक्षमता 4 और 5 में ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसी के आधार पे आपकी तैयारी संपूर्ण कराऊंगा और साथ ही साथ सीटेट की भी तैयारी इसी कॉम्बो में हो जाएगा। बिलो आर द की डिटेल्स एंड एग्ज़ाम पैरामीटर्स एवरी एस्पिरेंट शुड नाउ। आप सभी इसको समझ लीजिए और देखिए किस तरह से आप लोग, अगर सक्षमता 3 वाले जितने भी हमारे शिक्षक जुड़े हैं, मुझे अपना मान करके, अपना चैनल मान करके, वे लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या गणित में, पर्यावरण में कुछ इस तरीके का प्रश्न था क्या। ज़रा आप कमेंट करेंगे कि क्या इस तरह से प्रश्न लिया गया था क्या। ये देखिए ये सब गणित का प्रश्न है। ये आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय मान जो राहुल सर पढ़ाए थे, जातीय मान, बड़ी संख्या का योग, छोटी संख्या, देखिए ये सब है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का लेवल देख लीजिए, गणित का है ये प्रश्न। वो सब छोटा छोटा प्रश्न नहीं पूछता है। जब पैटर्न बदलता है तो क्या कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न सेट था क्या, इस तरह से? ये सब गणित, आपको लगेगा कि किस सब्जेक्ट का प्रश्न है। देखिए ये गणित का है, ऐसे ही पर्यावरण का मैं दिखा रहा हूँ, ये गणित का सब प्रश्न है। फिर हिंदी में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। मतलब अगर 30 प्रश्न हिंदी का होगा ना, तो 15 प्रश्न आपको इस तरह से भाषा का, बाल विकास का होगा, 15 प्रश्न आपको व्याकरण सेक्शन से होगा। तो कुछ इसी तरह से जब आपको प्रश्न मिलना शुरू हुआ सक्षमता 3 में, तो आप
आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना लंबी लंबी ये बातें क्या कह रहा है, ये प्रश्न तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम उत्तर इसमें से कौन सा चुने। ये मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, ये गलती ना आपकी थी, हो सके गलती मेरी हो कि मैंने जो सक्षमता 1 और 2 का पैटर्न था उसी के हिसाब से आपकी तैयारी करा पाया, और मुझे लगा था कि थोड़ा सा मॉडरेट करेगा भी तो कम से कम 150 में से कम 80-90 प्रश्न तो लड़ेगा ही लड़ेगा। मैं इस फिराक में था और बार बार कहता था 60 प्रश्न आपका हो सके कि नया देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 75 प्रश्न आपको मिला था बेसिक, मतलब कि जो मैंने पढ़ाया था सक्षमता 1 और 2 के पैटर्न पे, और 75 प्रश्न आपको इस लेवल का मिला था जो आपको कंफ्यूज करने लगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए ये भी देखिए, ये पर्यावरण सेक्शन है, ये क्या है, पर्यावरण सेक्शन है, जो कि समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहता है, जबकि ये आसान लिया हूँ। ये पर्यावरण का ऑथेंटिक प्रश्न लिया हूँ जो सीटेट में पूछा जाता है। पर्यावरण का सीडीपी नहीं है। देखिए 15 पर्यावरण का सीडीपी होगा तो 15 आपको प्रश्न होगा एससी एनसीईआरटी से मिला करके, लेकिन वो भी प्रश्न लेवल अच्छा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, पैटर्न आपने देखा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सक्षमता परीक्षा 3 जितने भी हमारे शिक्षक दिए हैं उनका एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया है तो आप सभी अभी से ही ये स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी शुरू कर दें। बहुत जल्द मैं मास्टर क्लास, महामैराथन, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी संपूर्ण कराऊंगा। एग्ज़ामिनर डाल तो हम लोग पात पात चलेंगे, और इस बार रिजल्ट से नहीं चूकना है। साथ ही साथ जो भी लाभ है विशिष्ट शिक्षकों को, वो उनको अभी आप इग्नोर कीजिए। अगर आपको परीक्षा देना है तो अपना डिसीजन स्वयं लें, किसी के कहने पर, किसी से पूछ कर न करें। आप अपना फैसला खुद लें, कॉन्फिडेंस लाएं, तब जा कर के कुछ अच्छा होगा। देखिए ये प्रश्न एक गणित का करा रहा हूँ, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएगा, और 150 प्रश्नों के लिए मात्र कितना समय होता है आपको पता है। इस प्रश्न को पढ़ने में 1-1.5 मिनट लग जाएगा, फिर ये ऑप्शन पढ़ने में लगेगा समय। ऐसे ही सीटेट होता है जो हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार सीटेट का भी पैटर्न बदलेगा। तो देखिए क्या कहा है, वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये टीचिंग स्किल है, टीचिंग रोल से प्रश्न लिया गया है, जो बोला गया वहाँ पे किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, देखिए परीक्षा निगेटिव वर्ड होता है तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें अगर आप बड़ा ऑप्शन चुनेंगे ना तो गलत भी होने का चांस रहता है। मैंने जो तुक्का बताया था सक्षमता 1 और 2 के पैटर्न पे। सर्वेक्षण, परियोजना, जांच, सूची भी निगेटिव वर्ड है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, फिर परीक्षा आ गया, निगेटिव वर्ड है। तो जब 3 ऑप्शन मैंने काट दिया तो निश्चित ही चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना के माध्यम से बच्चों के गणितीय स्किल को, अंतर विषयों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। देखिए ये सब गणित का प्रश्न है, और आप कहेंगे ये गणित का कैसा प्रश्न है। सक्षमता 3 वाले शिक्षक ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या इसी तरह से प्रश्न था, मतलब इस पैटर्न पे था या नहीं था। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चे सीख पाएंगे। ब्रेल लिपि के माध्यम से भी बच्चे पढ़ते हैं दृष्टिबाधित। और ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गणित का है। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। अब आप कहेंगे ये क्या सवाल कर दिया, क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि A गुना B जोड़ C या B गुना A जोड़ C, ये कौन सा नियम कहलाता है। तो कक्षा 7th का जब आप गणित देखेंगे या 6 का,
तो उसमें होता है गुणा का योग या वितरण के रूप में, गुणन का योग और वितरण के रूप में, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो लिंग भेद का क्या संबंध है असफल होने से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिंग भेद। फिर प्रश्न है, दो दशमलव संख्याओं को योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त तो सभी है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है आपको बताना है। तो जब भी आपको दशमलव पढ़ाना हो तो ग्राफ पेपर का यूज बेस्ट माना जाता है। देखिए, ये भी प्रश्न आप स्क्रीनशॉट मार के बना के कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं तो तैयारी कराऊंगा ही। और ये पर्यावरण सेक्शन का प्रश्न था जो कि आसान था ये वाला, इसका भी सीडीपी आएगा। फिर हिंदी का भी सीडीपी आएगा, तो आपको लगेगा कि क्या पूछना चाहता है हमसे। और यही हुआ सक्षमता 3 में, जो कि आप लोगों का मैं परेशानी समझ सका। और अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं भी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले ही आपको चेतावनी दे चुका है। टीचिंग रोल से ज़्यादा प्रश्न लिया जाएगा, तो आप टीचिंग रोल हो या फिर जनरल प्रश्न हो, स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हर संभव मदद करूंगा। और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉल जब भी करना होगा तो नाइट में ही कीजिएगा। डे में विद्यालय में रहता हूँ, मैं किसी का फ़ोन उठाऊंगा नहीं और थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9771170644। जिस भी शिक्षक साथी को या शिक्षिका को अगर मेरे चैनल का लिंक नहीं मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक नहीं खुल रहा है, वो बेहिचक कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आप पे चला जाएगा। आप लोगों का एक ग्रुप बना लूँगा व्हाट्सएप पे, और एक बार लिंक शेयर करूँगा, आप सभी के पास चला जाएगा, वो भी फ्री में। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक, आप भी एक शिक्षक, आपसे मैं जूनियर हूँ, टीआरई 1 में बहाल एक आपका साथी, जो कि हर संभव मदद मैं आपके करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।